নমস্কার, গৌরীদেবী হসপিটালের তরফ থেকে আমি আদিত্য। আজ আমাদের সঙ্গে আছেন বিশেষ অতিথি ডক্টর অঙ্কুর রায়, অর্থোপেডিক সার্জন, স্পেশালিস্ট ইন জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, অর্থোস্কোপি, স্পোর্ट्स मेडिसिन, पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एंड डिफॉर्मिटी करेक्शंस। नमस्ते, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सर, आज हम लोग ये जो नी रिप्लेसमेंट, स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट में से नी रिप्लेसमेंट जो है, ये नी रिप्लेसमेंट के बारे में हम लोग आज थोड़ा जानकारी लेंगे आपसे। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सफल सर्जरी है। इसके अंदर कई पेशेंट जो कि चल भी नहीं पाते थे, उनको इस ऑपरेशन के माध्यम से वो चलने लगे हैं। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि किसमें किया जाता है, कितना समय लगता है, कितना खर्च आता है और मरीज कितने दिन के बाद अपनी रूटीन एक्टिविटी में वापस आ सकता है। तो एक एक करके इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि किसको जरूरत पड़ती है। इस नी रिप्लेसमेंट की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनके घुटने में घिसावट होती है। सामान्य भाषा में बोले तो जिनके घुटने में घिसावट होती है। ये उन लोगों में हो सकती है जैसे कि बढ़ती उम्र के कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उनमें, या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस से जूझ रहे मरीजों में, या फिर कई लोगों में जिनके घुटने के चारों तरफ में कोई हड्डी में फ्रैक्चर होता है, उसके बाद में अगर जोड़ खराब हो जाता है तो उन लोगों में इसकी जरूरत पड़ती है। कई लोगों में इसकी जरूरत जल्दी पड़ती है, लगभग 50-55 की उम्र के आसपास। कई लोगों में इसकी जरूरत जो है काफी समय बाद पड़ती है, लगभग कि लेट 60s में, 70s में। बट ये एक बहुत ही सफल ऑपरेशन है। मरीज जो कि दर्द की वजह से चल फिर नहीं पा रहे हैं, बेड रिडन हैं, या बहुत मुश्किल से अपनी दिनचर्या का काम कर पा रहे हैं, उनके लिए ये एक वरदान की तरह है कि वो पेन फ्री होके बिना दर्द के अपना डे टू डे एक्टिविटी कर पा रहे हैं और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये सारे काम कर पा रहे हैं। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि पेशेंट को अगर लगता है ये सर्जरी, तो किस टाइम पे आप लोग डायग्नोस करते हैं कि इनका मतलब सर्जरी लगेगा? डायग्नोस करने के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए खास करके बात करें, क्योंकि वो ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस से। तो जब सबसे पहले मरीज आता है तो पहले हम उसका एक्सरे कराते हैं। बिना एक्सरे के ऑपरेशन के लिए जाना संभव नहीं है। तो एक्सरे में पहले हम देखते हैं, उसका ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग करते हैं कि किस ग्रेड में मरीज है। अगर मरीज शुरुआती दौर में है अपनी बीमारी के, तो हम उसको बिना ऑपरेशन के ठीक करने का कोशिश करते हैं वही। लेकिन अगर मरीज को जो जोड़ में घिसावट बहुत ज्यादा है, अगर लेट स्टेजेस में है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, तो उसमें बिना ऑपरेशन के मरीज को ठीक करना संभव नहीं है। तो इस स्थिति में एक्सरे के बाद हम देखते हैं कि क्या स्टेज है पेशेंट का। फिर उसके बाद सर, इसमें एक चीज हम मेरा जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूँ सर। पेशेंट तो मतलब आप बोले कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पेशेंट होता है उनके लिए लगता है। मान लीजिए ये सब तो आपका जो मतलब एवरेज एज, मतलब 40 प्लस या 40 से आगे, यंग पीपल में भी क्या हो सकता है ये सर्जरी? यंग पेशेंट के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उसका मुख्य कारण होगा कि मरीज को चोट लगी हो, कि या तो उसको जोड़ को नी जॉइंट को बनाने वाली जो हड्डी है, जो कि फीमर और टिबिया है, अगर उसके अंदर उसको फ्रैक्चर है, उसके बाद मरीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। उसको ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं साइंस की भाषा में। तो उसके अंदर हो सकता है। कोशिश ये रहती है कि जो यंग पेशेंट हैं उनके अंदर ना किया जाए ये ऑपरेशन। हम बचाव करते हैं कि कम से कम करने की जरूरत पड़े यंग पेशेंट में, क्योंकि जो जोड़ लगता है उसकी भी एक आयु होती है, उसकी भी एक सीमा होती है कि 10 साल 15 साल काम करेगा, लेकिन उसके बाद में उसको दोबारा से ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यंग पेशेंट में हम ये अवॉइड करते हैं। यंग पेशेंट में ऑस्टियोटोमी करके एक दूसरी सर्जरी होती है, वो करने की कोशिश करते हैं अगर संभव है तो। सबके अंदर नहीं संभव होता, कुछ में जरूरत पड़ती है, जिसको लगता है। हाँ, जिसको लगता है। ठीक है। और यंग पेशेंट में ज्यादातर अगर चोट के बाद है तो ACL वगैरह इंजरी रहती है, जिसको दूरबीन की सहायता से ऑपरेशन किया जाता है, जो आर्थोस्कोपी जो होता है। जी। अच्छा सर, ये मतलब ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन टाइम कितना लगता है, प्रोसीड्यूर क्या होता है, इसको अगर विस्तार में आप बताएंगे तो। ऑपरेशन अगर जो है लगभग 1.5 से 2 घंटे का ऑपरेशन होता है।
और ऑपरेशन के बाद क्योंकि मरीज को हम 4 से 5 दिन रखते हैं अपने यहाँ हॉस्पिटल में, ताकि जनरल एनेस्थीसिया देके कहीं होता है या स्पाइनल ये स्पाइनल देके होता है, पीठ में सुई लगा के होता है। अच्छा। और पैरों को सुन्न करके होता है। अच्छा। तो उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटा लगता है और अगले दिन से पेशेंट को हम चला देते हैं, मूवमेंट करने में। हाँ, अगले दिन से पेशेंट खड़ा होके अपने पैरों पे चलेगा और पेशेंट को अपने आप पता चल जाएगा कि अंदर कितना पड़ा है। दर्द मरीज को रहेगा, लेकिन वो ऑपरेशन वाला रहेगा। घुटने की घिसावट की वजह से जो दर्द हो रहा था वो दर्द मरीज को नहीं होगा। तो सर इसका स्टे मतलब हॉस्पिटल स्टे और सर्जरी के बाद से लगभग 4 से 5 दिन हम रखते हैं, ताकि मरीज की एक तो ड्रेसिंग हो सके और दूसरा आईवी एंटीबायोटिक जो नस से जाने वाली दवाइयां हैं वो देने के लिए, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन है, जोड़ का ऑपरेशन है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन लगे, इसलिए स्टे को 4 से 5 दिन रखा जाता है। अच्छा, हॉस्पिटल स्टे 4 से 5 दिन। तो हॉस्पिटल स्टे के बाद घर में उनका क्या प्रिकॉशन रहता है क्या? घर में वो सारे काम कर सकते हैं, खाली एक चीज का ध्यान रखना है कि वो टांके को भिगवाएंगे नहीं, बस उसके अलावा सारा काम कर सकते हैं। मतलब वो साइकिलिंग जो वॉकिंग जो रेगुलर नहीं, वो टांका कटने के बाद होगा। वो टांका कटने के बाद होगा। तो कितना दिन लगता है सर? लगभग 1 महीना। 1 महीने में आप सारा काम कर पाएंगे मरीज। 1 महीने के बाद 1 महीने के अंदर सारा काम। तो ये तो रिकवरी भी हो गया, जैसे बोले कि पेशेंट का रिकवरी टाइम 1 महीने लगता है। तो सर इसका मतलब ऑपरेशन जो पेशेंट में होता है, इसका होने के बाद मतलब मान लीजिए पेशेंट पूरा एकदम ठीक हो गया, नॉर्मल लाइफ, बैक टू नॉर्मल लाइफ हो गया, फिर उसके बाद भी कोई चांस रहता है फिर से ये होने का? अगर यंग पेशेंट में कराते हैं तो मान लीजिए कि 45 साल 50 साल पे, जो कि हम अवॉइड करते हैं, बट फिर भी अगर करना पड़े तो, क्योंकि जो अंदर जोड़ लगता है, जोड़ की एज लगभग 10 से 15 साल होती है। अच्छा। तो अगर उसमें भी घिसावट आ सकती है, क्योंकि वो नॉर्मल जैसे अपने कार में पुर्जे होते हैं उसकी तरह हैं, तो उसकी भी एक एज होती है, उसके बाद हो सकता है वापस करना पड़े। हो सकता है। एक वो है, दूसरा कि अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाता है, अच्छा, तो मतलब अंदर में इन्फेक्शन, हाँ, अगर जोड़ के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो दोबारा करने की जरूरत, बट इसकी संभावना बहुत कम होती है, बहुत कम। थैंक यू सर, आज हम लोग को ये सब विस्तार में बताने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।